हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं दिल्ली के जू में घूमने के लिए। और इसका टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक कर सकते हैं। तो हमने इसका टिकट ऑनलाइन बुक किया है और हम आ चुके हैं जू के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं, एंट्रेंस से यहाँ बहुत ग्रीन ग्रीन दिख रहा है और ये बहुत बड़ा एरिया है। तो इसलिए यहाँ पे सर्विसेज हैं रिक्शे की, ई रिक्शे की, जिसे आप ले सकते हैं। उसका रेट चार्ज हमने स्क्रीन पे लगाया हुआ है और आप पैदल भी विजिट कर सकते हैं। तो हमने पैदल घूमना कंसीडर किया। अब हम जैसे आगे बढ़े तो हमें यहाँ पे बहुत सारी ना नील गाय दिख रही हैं। तो हमने देखा कुछ ग्रेज कर रहे थे और कुछ ऐसे घूम रहे थे। देन हम और आगे बढ़े तो हमें बहुत सारे डियर्स दिखे जो अलग अलग वेराइटीज़ के थे। कुछ स्पॉटेड डियर थे, कुछ बारहसिंगा थे, अलग अलग तरह के थे। तो हमने सबको देखा और आगे बढ़ते जा रहे थे और देखते जा रहे थे। देन हम नेक्स्ट आगे बढ़े और हमने फिर देखा एक राइनो जो कि घास खा रहा था। और ये इतनी पास से देखा ना हमने कि सच में देख के ना बहुत अच्छा सा लग रहा था। ग्रीन ग्रीन ग्रास में एक राइनो, ऐसे पूरी जंगल वाली फीलिंग आ रही थी। फिर हम और आगे बढ़े तो हिप्पो था जो बाथ ले रहा था। लिटरली वो इतना एंजॉय कर रहा था ना पानी को, उसको देख के इतनी अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। लाइक वो पूरा गर्मी में पानी को ना पूरा एंजॉय कर रहा था। मोस्टली वैसे ही लोग पानी में ही रहना पसंद करते हैं। और कुछ अलग से भी थे जो बाहर थे, कुछ पानी में थे। और जब हम हिप्पो को देख ही रहे थे ना, हमें अचानक से एक बंदर दिखा जो हमारे ऊपर ना जामुन फेंक फेंक के मार रहा था। और अचानक से वो हमारे कैमरे की तरफ भी बढ़ा। तो फिर हमने उसे, और इसीलिए तो पिक्चर्स थी तो कुछ हिल गई और हम आगे पीछे हो गए। देन हम आगे बढ़े और बहुत देर से हम इंतज़ार कर रहे थे बंगाल टाइगर का, जो कि सो रहा था जब हम आए थे यहाँ पे। लेकिन हमने काफ़ी देर वेट किया और जब वो जग गया देन हमने उसके पिक्चर शूट किए। उसको भी देखा, थोड़ा कमज़ोर सा था लेकिन ठीक था। इसको भी हमने देख लिया, काफ़ी देर तक देखा। बहुत भीड़ थी, ज़्यादातर भीड़ बंगाल टाइगर को देखने के लिए थी। लॉयन भी देखा था हमने, लेकिन वो सो रहा था और बहुत दूर था तो उसकी पिक्चर हम कैप्चर नहीं कर पाए। लेकिन इसको हमने देख लिया था और पास से देख लिया था। गुड टू सी। देन हम और आगे बढ़े क्योंकि बहुत बड़ा इलाका था तो चलते चलते थक भी रहे थे। लेकिन बीच बीच में अच्छी फैसिलिटीज़ थी, पानी वानी की फैसिलिटीज़ थी। और आपको बॉटल अलाउ नहीं है, लेकिन अगर आप वहाँ पे स्टिकर लगा लेते देन बॉटल अलाउ फॉर यू। एंड देन हमें दिखा ऑस्ट्रिच। तो 2 ऑस्ट्रिच थे, उनको हमने देखा जो आमने सामने बैठे हुए थे लेकिन कोई भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे। वी वेट फॉर द मोमेंट्स बट उन्होंने कोई मूवमेंट नहीं की। देन हमने बहुत सारे अलग अलग बर्ड्स देखे जो अलग अलग कंट्रीज़ से थे और इनको देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था। अलग अलग कलर के, कोई छोटा साइज़ में, कोई बड़ा साइज़ में। और मतलब इनकी आवाज़ आ रही थी। तो पूरी ना एक जंगल थीम जो होती ना, उसको हम एंजॉय कर पा रहे थे। फिर हमें लास्ट में पता चला ना यहाँ पे वाइट डियर्स भी हैं, तो हम अगेन गए डियर वाले सेक्शन में। देना हमने जाके वहाँ पे वाइट डियर्स को देखा और ये बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में। मतलब पूरे वाइट थे, इनमें कोई स्पॉट नहीं था, कुछ नहीं था। बेसिकली हम लोग वाइट वाले डियर नहीं देख पाते। देन हमें एक दिखा लेपर्ड जो कि बेबी लेपर्ड था, इसको भी हमने देखा। और ये लिटरली बैठा हुआ था। जब सारे लोग इसको देखने आए ना तो ऐसे वॉक करके दिखा रहा था जैसे रेडी हो गया है हमें देख के। आगे हमें और भी कई तरह के एनिमल्स दिखे जिनको हम देख रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। तो ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ जाए ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चों को इस तरह से अलग अलग चीज़ें देखना बहुत पसंद होता है। और लास्ट में हमें एक सुंदर सा व्यू दिखा कि बहुत सारी डक थी जो वाटर में बहुत डिसिप्लिन के साथ चल रही थी। इतना डिसिप्लिन में ना मैं भी कभी नहीं चली लिटरली।